वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नेचुरल हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गांव की विरासत की श्रृंखला में तिड़ों की बड़ी में अवस्थित बाबा बालजती आश्रम के सामान्य परिचय, आश्रम भ्रमण व उनसे जुड़े संतों के क्रमबद्ध रूप से वीडियो श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे अलग अलग खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। शिव मठ गाड़ोदा आश्रम के सामान्य परिचय तथा इतिहास से जुड़े वीडियो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में तिड़ों की बड़ी व तिड़ों की छोटी दो गांव है, जिसमें बाबा बालजती आश्रम अवस्थित है। दोनों के गांवों के मध्य कोई विशेष दूरी नहीं है। हमारे साथ तिड़ों की बड़ी से अजय सिंह शेखावत, जो बाबा बालजती आश्रम का भ्रमण एवं सूक्ष्म रूप से जुड़ी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आश्रम से जुड़ी विस्तृत रूप से जानकारी अलग अलग क्रम में आने वाली वीडियो में प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आज हम आए तिड़ों की बड़ी धाम, जो कि सालासर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हो, यह है तिड़ों की बड़ी धाम का प्रवेश द्वार। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रवेश द्वार के अंदर दो मूर्तियां स्थापित की गई है। यह है मूर्ति है बाबा किशनदास बाबा की, जो कि सालासर में स्थित मोहनदास जी के गुरु भाई थे, और एक मूर्ति यहां पर स्थापित है गुरु शंकराचार्य की, जो कि जिन्होंने भारत में 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हैं। यह है बाबा बालजती जी के धाम में जाने के अंदर का प्रवेश द्वार। यह है बाबा बालजती जी की भव्य प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा, और यह है एक विशाल हॉल यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके ही बगल में एक और जॉइंट हॉल है, जो कि ग्रामीण वासियों के लिए सार्वजनिक मीटिंग या जागरण आदि पे काम लिया जाता है। ये आप देख रहे हो बाबा किशनदास बाबा का तपाया धुना, सिद्धपीठ सुसित पुरुष थे, बाबा मोहनदास जी के गुरु भक्त थे, गुरु भाई थे। यह है बाबा बालजती आश्रम का शिव मठ। इसकी स्थापना बाबा श्री गुलाबजती जी महाराज ने सन 2008 में करवाई थी। अब आप देख रहे हैं 7 सिद्धपुर 7 संतों की क्रमानुसार छत्रियां। बाहर निकलने को अवसर मिल नहीं सके, केवल एक अवसर मिले लो मन के विवाह के दिन में गौरी पूजन वास्ते जाऊंगी। कोई भी कन्या को विवाह हुए तो कोई दिन की पूजा वास्ते जावे। तो आजकल आप शाम रोज से पूजन करा, पहली कुलदेवी के मंदिर में जाया करता, आजकल तो बताइए माता जी को ध्यान करवा देवा कन्या मांडो तने हुक्म में लिख दिया कि जब मैं गौरी पूजन वास्ते जाऊं तो इनाम। आप देख रहे हैं बाबा बालजती जी का एक प्रिय घोड़ा और एक गाय, इन दोनों की प्रतिमाएं यहाँ बनाई हुई है। बाबा किशनदास जी के प्रति ऐसा कहा जाता है कि जब 270 साल पूर्व जब यहाँ पर तिड़ों की गांव में अपनी तपस्या शुरू की थी, तब एक बार सीकर दरबार यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर जब उन दोनों के मध्य बातचीत हुई, तब सीकर दरबार इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जब गांव में आए थे, तब वह बाबा श्री जी से निवेदन किया था कि आपको तो थोड़ी सी ज़मीन चाहिए इस ज़मीन का। तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल, हमें आप सिर्फ इतनी ज़मीन दे दीजिए जितनी में हमारा एक घोड़ा थोड़ी सी एक पलक झपकते जाके आ जाए। तब विनती मान ली गई दरबार के द्वारा और इजाज़त दी गई। तब महाश्री ने अपना घोड़ा छोड़ा और एक पलक झपकते ही इस घोड़े ने पूरे इस 500 बीघा ज़मीन को नाप लिया। तो उन्होंने शीश झुकाया, नतमस्तक हुए और ये पूरी ज़मीन है वह इस बाबा बालजती आश्रम के सुपुर्द कर दी।
आखिर ये झूला एक पिंजरा है। इसके पीछे बाबा बालजती जी का एक चमत्कार इससे पीछे जुड़ा हुआ है। ये अजाड़ी गांव की एक घटना है। इसमें एक बार बाबा बालजती भ्रमण के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर किसी बच्चे की आकस्मिक मौत के कारण जब बाबा बालजती जी ने उन्हें जीवन दान दिया, तो इस उपलक्ष्य में वहाँ के उस खाती परिवार ने अपने कंधों पर रखकर ये पिंजरा, ये जो झूला है, ये बाबा बालजती आश्रम में लेके आए, उनके सुपुर्द किया। देख रहे हैं तालाब, ये यहाँ के ग्रामीण हैं। इन ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं ये तालाब क्या है और किस नाम से है। किशन सागर है। और इस तालाब की क्या विशेषता है? इस तालाब की क्या विशेषता है? गौशाला की है, बढ़िया जोरदार है। अच्छा किशन दास जी बाजा है जोड़ो। अच्छा, किशन दास जी के नाम से जाना जाता है। 11 को क्या होता है यहाँ पर? जल ढूंढने के बाद उसको ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है यहाँ पर। मचरा काकड़ी सब यहाँ चिराते हैं जी। अच्छा, बालजती जी बहुत व्यवसाय नहीं, व्यवसाय अच्छी है बालजती संचो का यार नहीं सदा के लिए। और अब महाराज इधर बढ़िया है। नहीं बढ़िया है, कोई अच्छा। आप जो ये कार्यक्रम देखेंगे वो अपने रवि जी हैं नेचवा के। नेचवा हलचल से इन्होंने अपना चैनल बना रखा है और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं नेचवा के लिए। पूरी सारी जानकारी आप घर बैठे देते हैं पूरी नेचवा की, और अच्छे अच्छे धार्मिक आयोजन हैं उनको आप प्रमोट करते हैं। अच्छे धार्मिक स्थान हैं उनको आप अपने चैनल के ऊपर दिखाते हैं। तो आप भी निश्चित तौर पर अपने धर्म के प्रति, अपने धार्मिक स्थानों के प्रति आपकी बहुत अच्छी सोच है, और आप ऐसे कार्यक्रम जो लोगों तक पहुंचाते हैं और धार्मिक स्थान पहुंचाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। निरंतर आपका चैनल है वो प्रगति की ओर रहें और आप ऐसे ही धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थान अपने चैनल के ऊपर इनका प्रचार प्रसार करते रहें। जय